वो पल मेरे लिए सबसे यादगार था जब हम मोहाली से मंडी खुर्द आ रहे थे। लोगों ने हमें 20 की स्पीड से आगे बढ़ने नहीं दिया। लोग हमें रोककर हमारी तस्वीरें खींच रहे थे और जगह जगह हमारे ऊपर फूलों की बारिश भी कर रहे थे। वो दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। वो खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। ये 2 एकड़ जमीन दान करना बहुत कम है और जब आने वाले 20 से 50 साल बाद लोग इसे आकर देखेंगे तो हमारे किसान आंदोलन की यादें भी ताजा हो जाएंगी। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੋਪੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਦੇ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। मेरा नाम गुरतेज सिंह है। मैं बठिंडा जिले के गांव मंडी खुर्द का रहने वाला हूं। आप जो पीछे झोपड़ी देख रहे हैं वो हम सिंघू बॉर्डर से लेकर आए हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन की जो मेन स्टेज थी उस स्टेज के आगे ये झोपड़ी बनी हुई थी। आप इसे सिंघू का दिल मान सकते हैं। इस झोपड़ी के आगे जितने लोगों ने पूरा आंदोलन देखा है उनकी तस्वीर भी लगी है। मेरा एक मित्र वो अब न्यूजीलैंड में है। वो किसान आंदोलन के समय पूरा साल इस झोपड़ी में ही रहा। एक दिन मैं उससे बात कर रहा था और मैंने उसे बताया कि मैं अपनी जमीन में आश्रम बनाना चाहता हूँ। तब उसने मुझे कहा कि क्यों ना तुम इस झोपड़ी को अपने खेत में संभाल कर रखो। जब इस झोपड़ी को सिंघू बॉर्डर से लेकर आने की बात हुई तो बहुत लोगों ने कहा कि इसे तोड़कर ले जाना होगा, ऐसे इसे लेकर जाने में बेहद खर्चा आएगा। पर मैंने कहा कि इस झोपड़ी को ऐसे ही लेकर जाना है। इस झोपड़ी की साइड्स पर हमने लोहे की पाइप लगाई हुई थी और इसे 2-2 फीट सड़क में दबाया हुआ था। तो इसे बाहर निकालना भी था, क्योंकि जब हम इसे बना रहे थे तो कोई ऐसा ख्याल नहीं था कि इसे यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। फिर हमने इस झोपड़ी को 2 हाइड्रा मशीन के साथ ओपन ट्रक में अपलोड किया। जिसका ट्रक था उसने हमसे तेल तक के भी पैसे नहीं लिए। ये झोपड़ी मोहाली से होकर 2 दिन में मंडी खुर्द पहुँच गई। वो पल मेरे लिए सबसे यादगार था जब हम मोहाली से मंडी खुर्द आ रहे थे। लोगों ने हमें 20 की स्पीड से आगे बढ़ने ही नहीं दिया। लोग हमें रोक रोक कर तस्वीरें खिंचवा रहे थे और जगह जगह हमारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। अब हमारे गांव और आसपास के लोग भी इस झोपड़ी को यहाँ देखने आते हैं। इससे हमें भी खुशी मिलती है और उन्हें भी खुशी मिलती है। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਇੱਕ ओरा नहीं सड़दा ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। अब तो कोई एक कनाल भी नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी ये तो पूरे 2 एकड़ की जमीन थी। लेकिन जब मैंने अपने परिवार के साथ सलाह की और बताया कि इस झोपड़ी के साथ हमारी बेहद यादें जुड़ी हुई हैं, तो मेरा परिवार बिना किसी दिक्कत के सहमत हो गया। हमारे परिवार के साथ साथ हमारे गाँव के लोगों ने भी हमारा साथ दिया। वो दिन मेरे लिए बेहद खुशी का दिन था। जब हम रात को आ रहे थे तो हमारा पूरा गाँव हमारे स्वागत के लिए बड़े काफिले में ट्रैक्टर लेकर आया हुआ था। वो खुशी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। और ये 2 एकड़ जमीन दान करना बहुत कम है। मुझे लगता है मेरे हिस्से बहुत बड़ी खुशियां आई हैं। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर केरला की 20 छात्रों की टीम इसे देखने आई थी और विदेशों से काफी लोग इस झोपड़ी को देखने आते हैं। हम इसे दोबारा यहाँ पर भी बना सकते थे, लेकिन हमने वहाँ इस पर जो बिजली की स्विचिंग लगाई थी या बांस का इस्तेमाल करके इसे बनाया, या फिर अंदर हमारी एक पत्रकार बहन ने श्री साहिब बनाया हुआ है, हम उससे अच्छा बना सकते थे, लेकिन वैसा नहीं बना सकते। इसके साथ मैंने अपनी 2 एकड़ जमीन दान की है। इसमें हमने मिनी जंगल लगाया है और साथ ही हमने पानी को बचाने की एक पहल की है, जिसे हम आने वाले समय में बड़ा बना रहे हैं। इसी 2 एकड़ में हम आश्रम बनाने का काम शुरू करेंगे और सिंघू बॉर्डर की याद में हॉल बनाना चाहते हैं, जिसमें आंदोलन की यादों को संजो कर रखेंगे। जब आने वाले 20 से 50 साल बाद लोग इसे आकर देखेंगे तो हमारे किसान आंदोलन की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। हमारे परिवार के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। जिन लोगों को हम जानते भी नहीं वो यहाँ आकर हमसे मिलते हैं, जिसका जरिया ये झोपड़ी बनी है, जिससे हमारे पूरे परिवार को खुशी मिलती है। मनुष्य को केवल 2 समय की रोटी ही चाहिए। जब हम गुरु नानक देव जी के फलसफे की बात करते हैं और उनके सिद्धांतों की बात करते हैं तो मिल बांट कर खाने की बात करते हैं। मेरे हिसाब से उसके लिए 2 एकड़ तो बहुत कम है। लोग तो 10 एकड़ और 30 एकड़ जमीन भी दान करते हैं। उसके आगे तो ये 2 एकड़ महज छोटी सी बात है।